अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1। लेकिन इससे पहले इसके थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अच्छा, और इसके आगे होती हैं टू टाइप्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन सी हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर पॉइंट के बाद कोई फिक्स फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज डिजिट्स होंगे या वैल्यूज होंगे आफ्टर डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का होता है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल एंड दे आर रिपीटिंग। अब इर्रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स ये इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज एंड नो रेपिटेशन, यानी कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। अब हम इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इनफाइनाइट नंबर यानी कि अगर आप करो 1/4 को डिवाइड, तो आपके पास आंसर आता है 1.25, यानी कि ये पॉइंट के बाद वैल्यूज इतनी ही है, इसके बाद आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। और अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें और उसके बाद वो वैल्यू बार बार रिपीट होती जाए, जैसे कि 1/3 को करेंगे, तो ये क्या आएगा 0.3333, ये बार बार एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, लेकिन रैशनल नंबर में होगी। इसको अगर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो हम उसको बार की शक्ल में भी लिख देते हैं। इसके ऊपर अगर बार आ जाएगा, इसका मतलब है कि यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में वैल्यू इसमें भी पॉइंट में जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आप पाई यूज़ करते हो, ये क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14159265 ये आपकी बुक में भी दी हुई है इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें देखो पॉइंट के बाद वैल्यूज आ रही हैं और ये कंटिन्यू जाए जा रहा है, रुक नहीं रहा, और इसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और लेकिन इर्रेशनल नंबर का ये इनमें डिफरेंस है। और अब आप हम इसको एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको अब हम देखते हैं कि कैसे करना है। ओके बच्चों, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी कि उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए, हमने इनमें से बताना है कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। अभी हमने इनकी टाइप्स पढ़ी हैं कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो और लेकिन एक ही रेशो से, यानी कि एक ही तरह की बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर।
और अगर ए की बार वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो हमने भी ये भी पढ़ा कि उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, तो ये भी कौन से होंगे, रैशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट बहुत ज़्यादा आगे जा रही हो इन्फिनिटी नंबर पॉइंट तक, लेकिन वैल्यू सेम ना आ रही है, तो वो कौन से नंबर होंगे, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। अब हम स्क्वायर रूट 7, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखते हैं। स्क्वायर रूट 7, इसकी वैल्यू आ रही है 2.6457511311। अब ये देखिए पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी कौन से होंगे, इररेशनल नंबर। अब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 3, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.7182 अप टू सो ऑन। तो ये भी देखिए कोई वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही और ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स जा रही है, तो ये भी कौन सा होगा, इररेशनल नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं दिस वन, यानी कि 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। पाई, पाई की वैल्यू हम सबको पता होती है, क्या होती है, 3.141596। अगर आप कैलकुलेटर में इसकी सॉल्व करें तो ये अप टू सो वन वैल्यू आती जाती है। अब इसमें भी देखें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, बल्कि ये आगे ही जाए जा रहे हैं, तो ये भी कौन सा नंबर होगा, इररेशनल नंबर। अब 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 है, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लें। 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, इसका जब आप आंसर निकालते हैं तो ये आ रहा है 8.31662479। तो ये भी देखिए कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये कौन सा नंबर होगा, इररेशनल नंबर। अब हम स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 13 को सॉल्व करते हैं, प्लस स्क्वायर रूट 13, तो ये क्या हमारे पास आंसर आ गया 2.5701267004। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ कोई हो रही है रिपीट नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 15/4, 15 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3.75। अब ये देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू आगे ख़त्म हो गई है, इसके बाद आगे नहीं ये बढ़ रही, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ओके बेटा, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.5857864376। ठीक है, और अगर हम इसको स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 को ऐड कर सॉल्व करेंगे तो आ रही है हमारे पास 3.4142 अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, अच्छा इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आ गई है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2, और 2 क्या है, रियल नंबर। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, इधर इसका एक और सेकंड मेथड भी है जिसके जरिए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकाली और इसकी वैल्यूज निकाली और इनके बाद में मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, लेकिन इसका एक और सेकंड मेथड है जो आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके लिहाज से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इक्वल 2 विच इज रैशनल नंबर। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो, ये टॉपिक कंप्लीट हो, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। होप सो बेटा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।